नंदीग्राम से बड़ी खबर है। पर्चा भरने से पहले शुभेंदु अधिकारी ने हुंकार भरी और यह कहा कि जीत को लेकर पूरा भरोसा है। यानी ममता बनर्जी को हराने की बात कर रहे हैं। ये कहा कि नंदीग्राम के लोग मुझे जिताएंगे और पर्चा भरने से पहले मंदिर में दर्शन भी किया। हालांकि मंदिर के दर्शन तो इस वक्त दोनों लोग कर रहे हैं समीर, और ये बड़ा दिलचस्प है कि ये अध्यात्म को लेकर है या लोगों को एक संकेत और ईश्वर से प्रार्थना कि इस बार नैया पार लगवा दीजिए। बिल्कुल, धर्म वैसे तो बहुत निजी मामला है किसी का भी, लेकिन चुनावी मौसम में मंदिर दर्शन की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इससे पहले आपको याद होगा ममता बनर्जी ने जब नंदीग्राम से पर्चा दाखिल किया था, उससे पहले वो शिव मंदिर में गई थी, उन्होंने पूजा अर्चना की थी। हालांकि उससे एक दिन पहले जो उन्होंने चंडी पाठ किया था वो भी नंदीग्राम के चुनावों में मुद्दा बनता हुआ नजर आया था। और अब नामांकन दाखिल करने से पहले शुभेंदु अधिकारी भी, जो कि ममता बनर्जी को टक्कर दे रहे हैं नंदीग्राम में, वो भी मंदिर दर्शन के लिए निकले। भरोसा है ममता को हरा देंगे। जरूर ये लोग क्या रहेगा। मैं भी नंदीग्राम का वोटर के नाते नॉमिनेशन। दादा, हाउ मेनी % कॉन्फिडेंट? नंदीग्राम का वोटर के नाते ही नॉमिनेशन। जीत के लिए आश्वस्त है। उठा लिया है। नंदन नायक बाड़ अभी नंदीग्राम में वोटर तो पर्चा भरने से पहले शुभेंदु अधिकारी मंदिर दर्शन के लिए निकले हैं। नंदीग्राम के लोग मुझे जिताएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। और साथ ही साथ शुभेंदु अधिकारी ये भी बता रहे हैं कि इन मंदिरों से उनका पुराना रिश्ता है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नंदीग्राम के लोग मुझे जिताएंगे, शुभेंदु अधिकारी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं और थोड़ी देर बाद वो नामांकन दाखिल करेंगे। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सिंह वाहिनी मंदिर में किस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने दर्शन किए हैं, दूसरी तरफ जानकी नाथ मंदिर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि सिंह वाहिनी मंदिर से जानकी नाथ मंदिर पहुंचेंगे शुभेंदु अधिकारी। आज शुभेंदु अधिकारी की राजनीतिक पारी के लिहाज से बहुत बड़ा और अहम दिन है। ये देखिए जानकी नाथ मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से यहां पर जो मीडिया और पत्रकार बंधु हैं वो शुभेंदु अधिकारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सिंह वाहिनी मंदिर से यहीं पर पहुंचना है, जानकीनाथ मंदिर में पहुंचना है शुभेंदु अधिकारी को। और याद कीजिए 2016 के विधानसभा चुनाव, जब शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के टिकट पर इसी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे थे और सीपीआई के कैंडिडेट को शुभेंदु अधिकारी ने 81,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। लेकिन इस बार समीकरण बिल्कुल बदल चुके हैं। इस बार ममता बनर्जी के सिपहसालार रहे शुभेंदु अधिकारी उन्हीं ममता बनर्जी को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं नंदीग्राम में। और यही वजह है कि बंगाल विधानसभा चुनाव का सबसे जोरदार मुकाबला, सुपरहिट मुकाबला बन गया है नंदीग्राम का मुकाबला। क्या समीर इसी वजह से ईश्वर का आशीर्वाद और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस बार ममता बनर्जी जो उनकी पार्टी की सबसे शीर्ष नेता थी उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो शायद जनता के आशीर्वाद के साथ साथ ईश्वर का आशीर्वाद भी चाहिए होगा। बिल्कुल, जनता के आशीर्वाद के साथ ईश्वर का आशीर्वाद, उसकी भी सख्त जरूरत। लेकिन चुनावी मौसम में कौन कितना बड़ा हिंदू है ये दिखाने की कोशिश भी है साथ ही साथ। और ये देखिए शुभेंदु अधिकारी पहुंच चुके हैं जानकीनाथ मंदिर, तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं। मंदिर दर्शन के लिए निकले हैं शुभेंदु अधिकारी भी नामांकन से पहले। तो आज नामांकन है, नामांकन के साथ शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा, क्योंकि तमाम बड़े नेता जो बीजेपी के हैं वो ही पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले ईश्वर का आशीर्वाद, ममता बनर्जी ने भी कुछ ऐसे ही किया था और यहां पर शुभेंदु अधिकारी भी अब दूसरे मंदिर जानकीनाथ मंदिर, जहां से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तो उससे पहले अच्छा, और खास बात शुभांकर ये है कि जो भी नेता मंदिर दर्शन के लिए जाता है वो अपने विरोधी नेता को ये कहता है कि भाई मेरा तो इन मंदिरों से बड़ा पुराना रिश्ता रहा है। लेकिन जो विरोधी दल के नेता यहाँ पर आ रहे हैं वो सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितने बड़े हिंदू हैं। ये भी खास बात है। हालांकि इस बार मंदिर के अलावा भी देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और ये बहुत ज्यादा खास हो जाती हैं, क्योंकि दोनों जो नेता हैं वो नंबर 1 नंबर 2 टीएमसी में थे, और अब बीजेपी से जब शुभेंदु अधिकारी आए तो एक बड़े हाई प्रोफाइल नेता के तौर पर आए, और उसके बाद ये सीट से चुनाव होना नंदीग्राम से अपने आप में इस कॉन्टेस्ट को बहुत खास बनाता है। लेकिन इन सब के बीच में नॉमिनेशन के दिन दोनों बड़े नेताओं का मंदिर जाना और पत्रकारों का जमावड़ा भी आप देख रहे हैं। मंदिर में फिलहाल दर्शन हो रहा है। जानकीनाथ मंदिर की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर में पत्रकार सवाल पूछते हुए कि दीदी को चोट लगा, क्या कहना चाहेंगे? रिएक्शन का हम भी इंतजार करेंगे, लेकिन उससे पहले ये पूजा पाठ की तस्वीरें देखिए। आप भी घर बैठे आशीर्वाद ले सकते हैं भगवान का।
किसी भी प्रदेश में रहते हो आप जानकीनाथ मंदिर के दर्शन कीजिए। और देखिए खास बात यह है शुभांकर कि शुभेंदु अधिकारी दीदी के सबसे खासम खास रहे। दीदी ने अपनी सरकार में 6 मंत्रालयों का भारी भरकम जिम्मा शुभेंदु अधिकारी को सौंपा था, लेकिन सियासत जो है उसने कितनी दूरियां पैदा कर दी। आज की दीदी को चोट लगी, अस्पताल में है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। इसलिए पत्रकार जो हैं वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि दीदी को चोट लगी, आपको क्या कहना है, शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा और दीदी की सलामती की कैसे वो दुआ कर रहे हैं, ये भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन जो दूरियां हैं सियासी तौर पर वो बहुत बढ़ चुकी हैं। इस बार सबसे जोरदार मुकाबला नंदीग्राम की इसी सीट पर होना है, जहां के जानकीनाथ मंदिर में इस वक्त पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं शुभेंदु अधिकारी। तस्वीरें आप देख रहे हैं। और समीर, जो बात आप कह रहे हैं कि कई मंत्रालयों का जिम्मा दिया था, शायद यही वजह है कि नंदीग्राम से ममता ने चुनाव भी लड़ा, क्योंकि वो शुभेंदु अधिकारी जो उनकी पार्टी से बगावत करे गए थे, वो शायद करीबी होने का एहसास जो था उसको वो शायद कहीं ना कहीं टीस उनके जहन में, तो शुभेंदु को हराकर एक बड़ा मैसेज ममता देना चाहती है। बिल्कुल बड़ा मैसेज देने की कोशिश है और ये जताने की कोशिश भी है कि बड़ी चुनौतियों को मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। लेकिन इसकी दो बड़ी वजह हैं। भवानीपुर सीट जो कि पारंपरिक सीट मानी जाती है ममता बनर्जी की, जिस सीट से वो हमेशा से चुनाव लड़ती आई, वहां पर आप देखेंगे पिछले कुछ चुनावों में वोटों का अंतर लगातार कम हो रहा था। और दूसरी बड़ी वजह यह कि नंदीग्राम में जब शुभेंदु अधिकारी लड़ने जा रहे हैं तो ममता बनर्जी उसी सीट से चुनाव लड़कर यह जताने की कोशिश भी कर रही हैं कि शुभेंदु अधिकारी के पाला बदलने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो देखिए लाइव तस्वीरें जानकीनाथ मंदिर से। नंदीग्राम का संग्राम बहुत ही रोचक हो चुका है और अब वक्त भी काफी कम बचा है, क्योंकि दूसरे चरण में हम सब ये जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में इस बार 8 चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं और द्वितीय चरण में, दूसरे चरण में नंदीग्राम की सीट पर भी चुनाव होना है। यही वजह है कि बीजेपी हो या टीएमसी, नंदीग्राम को लेकर पूरी ताकत झोंक दी गई है दोनों पार्टियों की तरफ से। और एक और बड़ी बात समीर है कि 45 सीटें ऐसी लगभग है जहां पर अधिकारी परिवार का दबदबा है और पिछली बार के चुनावों में तकरीबन 36 सीटें प्रभाव वाले क्षेत्र में शुभेंदु अधिकारी जिता के ले गए थे। तो शायद शुभेंदु को भी ममता सीमित रखना चाहती है नंदीग्राम तक। यही सबसे बड़ा सवाल है शुभांकर कि क्या वाकई शुभेंदु अधिकारी का जो वोट बैंक है वो उनके साथ इंटैक्ट रहता है या नहीं रहता है, यही सबसे बड़ा सवाल है। और शुभेंदु अधिकारी के इसी कॉन्फिडेंस को देखते हुए मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने भी उनके ऊपर इतना बड़ा दांव लगाया है, क्योंकि सीधे सीधे ये मुकाबला बंगाल में शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी अब बन चुका है। शुभेंदु अधिकारी ये चाहेंगे कि उनका जो पुराना वोट बैंक है वो उनके साथ इंटैक्ट रहे, लेकिन टीएमसी ये साबित करने की कोशिश करेगी कि शुभेंदु अधिकारी का वोट बैंक नहीं, ये तो तृणमूल कांग्रेस का वोट बैंक था और वो टीएमसी के साथ ही इंटैक्ट है। कुल मिलाकर तस्वीर ये সেই যজ্ঞের আয়োজন স্থলে তিনি বসে রয়েছেন এবং ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोग यहाँ पर झूम रहे हैं, पूजा पाठ भी हो रहा है, यहाँ पर यज्ञ हवन हो रहा है और इस यज्ञ हवन में जो आहुति डाली जा रही है वो सामने वाले की हार की, अपनी जीत की। मध्यस्वाग्ने प्रतिगापूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सेदता ओमयन्तैभ्यात्मा जातवेदस्ते नेद्धस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसि नन्नाद्धेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे नमः ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयथा तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं ते ब्रह्मजुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे नमः ओम पंचमयात्मा जातवेदसे नेद्धस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय तास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन स्वमेधय स्वाहा
इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः ॐ अयं तैद्मात्मा जातवेदस्ते मेधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धाय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः ॐ अयं तैद्मात्मा जातवेदस्ते मेधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धाय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः ॐ अयं तैद्मात्मा जातवेदस्ते मेधस्व वर्धस्व चेद्धवर्धाय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। तो 250 साल पुराना समीर ये मंदिर जिसका जीर्णोद्वार खुद शुभेंदु अधिकारी ने करवाया था और यही वजह है कि वो दावा कर रहे हैं कि देखिए यहाँ के लोगों से मंदिर से मेरा रिश्ता जो है वो पुराना है और शायद आशीर्वाद दे दे इस बार भगवान। बिल्कुल, नंदीग्राम के जानकीनाथ मंदिर की ये तस्वीरें अपने आप में बड़ी खास, क्योंकि जानकीनाथ मंदिर ये वो मंदिर है जो कि 250 साल पुराना मंदिर तो है ही नंदीग्राम का। हर साल जो रामनवमी का बड़ा उत्सव होता है वो भी इसी मंदिर में होता है और जो नंदीग्राम के लोग हैं उनसे इस मंदिर का बड़ा लगाव है, बड़ा जुड़ाव है और यही वजह है कि आज अपने नामांकन से पहले शुभेंदु अधिकारी यहां पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं। कुछ बोल रहे हैं, शायद सुनते हैं। শুভেন্দুদা যদি এক সেকেন্ড কথা বলেন একটু। শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে আমরা কথা বলার চেষ্টা করলাম, যদিও তিনি কথা বলতে চাননি। মূলত যজ্ঞের আয়োজন কেন করা হয়েছিল? चलिए, तो लग रहा है अभी शुभेंदु अधिकारी मीडिया से बात तभी करेंगे जब वो नामांकन दाखिल कर लेंगे। इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हमारे तमाम सहयोगी, तमाम संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। जानकीनाथ मंदिर से निकल चुके हैं शुभेंदु अधिकारी। ये देखिए किस तरह से उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया पंडितों का और उसके बाद वो यहाँ से निकल चुके हैं। कांटे की टक्कर, जोरदार मुकाबला नंदीग्राम में इस बार होना है और नंदीग्राम में उनकी टक्कर है ममता बनर्जी से, जो कि अपना पर्चा पहले ही दाखिल कर चुकी हैं। हालांकि नामांकन दाखिल करने के बाद जब ममता बनर्जी लौट रही थी और शाम को 6 बजे उनके पैर में चोट लगी, वो चोट भी बड़ा मुद्दा बन चुकी है। पश्चिम बंगाल की सियासत में के लिहाज से एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। चुनाव पर कितना असर डालती है ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, वैसे समीर, नेता जानबूझकर भी शुरुआती दौर में बाइट नहीं देते, क्योंकि कई बार रिपोर्टिंग करने हम लोग जाते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ पूरा कार्यक्रम कवर करें, क्योंकि उन्हें डर रहता है शुरुआती बाइट मिल गई तो शायद आप उनके साथ काफिला ना दिखाएं आगे कार्यक्रम। इसलिए पूरे कार्यक्रम को कवर करने के आखिर में वो मीडिया से मुखातिब होते हैं और आप देखेंगे कि शुभेंदु अधिकारी अपने नॉमिनेशन के बाद जब लौटेंगे वहां से तो शायद मीडिया से बात करें और शायद उसके बाद अपना जो संदेश है या सवालों के जवाब वहां से दें। बिल्कुल, आसार भी यही है और इस वक्त तो फिलहाल पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। मंदिर मंदिर घूम रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, दर्शन कर रहे हैं और आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और उनके साथ उनके समर्थकों का लंबा चौड़ा जमावड़ा, पहले शक्ति साधना फिर नामांकन का ये पूरा प्लान है शुभेंदु अधिकारी का और पल पल की अपडेट आगे भी हम आपको देते रहेंगे। सुबह 10 बजे हमारे साथ इसी बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे, तो कहीं ना जाइए, बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। बंगाल की हर हलचल लाइव TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।